हाँ जी, राम राम, नमस्कार जी। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। भाई हरियाणा में ब्याह शादी तभी जो तकड़ी बात हो रही थी वो बात हो रही थी हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन को लेकर। और नोटिफिकेशन कौन सा? पीएसटी पीएमटी। अपनी आख्या ना जरूर हरा रंग पसंद आंदा हो, लेकिन जो युवा जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो उनने तो सिर्फ और सिर्फ एक रंग दिखा था और वो रंग था खाकी रंग। भाई कब सी नोटिफिकेशन एचएससी जारी करा है तो उन खातर जो एक जो सपने के अंदर पहली जो स्टेप था वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और उसके अंदर की भाई बात करा पीएसटी पीएमटी का जो नोटिफिकेशन है वो एक तरीके से आज एचएससी ने जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ एक थोड़ी सी रात की तरह खतर की खबर कि भाई पीएसटी पीएमटी नोटिफिकेशन भाई जो आज इस टाइम का सीजन था कि भाई कणक कटाई का जो लामड़ी का जो सीजन चला हुआ था उस तक भी तो हमने थोड़ा सा रात का मौका मिल जाएगा। तम गरा कैश को हो कि भी मेरा 15 अप्रैल ने पीएसटी पीएमटी होना है तो मैंने मतलब एक तरीके से तैयारी करनी है, स्टेडियम में जाना है, रेस मारनी है, क्वालिफाई करना है, मैंने हरियाणा पुलिस में लगना है। तो इसके अंतर तारा आज की टाइम में एचएससी ने दो प्रकार की खुशखबरी जो है वो एक तरीके से दी है। तब ने दराती दुरुत्ती खरीद रखी होगी तो बेसंग तो उसने कट्टा में दर दियो। चलिए शुरुआत करा। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ बताऊंगा कि किस तरह पीएसटी होगी, किस तरह पीएमटी होगा। और उसके अंदर एक एक जो चीज़ है वो तो हमने ध्यान रखनी है, क्योंकि एक भी जो गलती बाई चांस हो उसका की तरह सीईटी के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर हो, लेकिन कोई एक गलती जो है वो तारा सारी चीज़ मतलब सारी चीज़ का मड़िया मेट कर सके। भाई तो हमने एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से रखनी है, एक एक चीज़ कवर करांगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो शुरुआत करा कि भाई इस नोटिफिकेशन की कि जो पहला सीईटी परी का एग्जाम हुआ था और उसके बाद भी जो था हमने 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला था, तो इसकी इसके बाद कि उस एग्जाम के बिहाफ के बाद आपका जो पीएसटी पीएमटी होगा उसकी शुरुआत कब करी जाएगी भाई? वो एक तरीके से 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत होगी। और ये अकेला हरियाणा पुलिस का नहीं पीएसटी पीएमटी नहीं होगा, इसके अंदर अलग अलग जो जैसे फॉरेस्टर के या फॉरेस्ट गार्ड के या जो रेंजर जो है उनके भी पीएसटी पीएमटी जो होंगे वो एक तरीके से उनका भी नोटिफिकेशन जो है वो इसके साथ में ही है। ठीक है। अगर बात करें कि भाई जो नोटिफिकेशन आज आया है उस नोटिफिकेशन के अंदर इस प्रकार की चीजें दी गई हैं कि भाई जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और जो एक तरीके से वो कब से शुरू होगा, वो 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। और वो कौन सी पोस्ट के लिए है? डिप्टी रेंजर जो स्पोर्ट्स कोटा से है, वार्डर जो स्पोर्ट्स कोटा से है, वार्डर फीमेल जो स्पोर्ट्स कोटा से है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल यानी कि जो मेल जो स्पोर्ट्स कोटा से है उनका एक तरीके से पीएसटी पीएमटी का भी इसी तारीख को होगा भाई। और फीमेल कांस्टेबल की बात की जाए, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा की बात की जाए, और उसके साथ साथ फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड की बात की जाए, तो इसकी जो पीएसटी पीएमटी है उसी का भी मतलब उसका ये एक प्रकार का कंबाइंड नोटिफिकेशन है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, जिनने फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड की या डिप्टी रेंजर का एक तरीके से फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनका उनका जो पीएसटी होगा, मतलब उनका जो रेस वाला मामला है वो थोड़ा सा अलग है। जो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका जो रेस वाला मामला है वो एक तरीके से अलग है। अगर जो रेस की बात करा या पीएसटी पीएमटी पीएसटी की बात करा, जो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा तेरा पीएसटी टेस्ट। सबसे पहला क्या होगा तेरा? पीएसटी टेस्ट होगा। इसने बोलना यहाँ पे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि भाई अगर कोई मेल कैंडिडेट होगा, जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितने समय में तय करनी है भाई? वो 12 मिनट के अंदर वो तय करनी है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और 1 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना समय दिया जाएगा भाई? वो 6 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन को भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 5 मिनट का जो समय है वो एक तरीके से दिया जाएगा। और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के सहारे ये सारी चीजें जो मापदंड है कि भाई हाँ इसने इस मतलब दिए गए समय के अंदर कंप्लीट किया है नहीं किया, यही चीज मेन चीज है भाई ध्यान में रखने की। जो बच्चे गलती करे वहां पर पहुंच गए कि वो उसका कि उन्होंने रेस कंप्लीट कर ली हो, लेकिन जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो छोटी मोटी गलतियां के अंदर वो मतलब एक तरीका था उन्हें पता नहीं होता। अगर अगर जैसे ही आप मतलब कि भाई एंटर करोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे कि भाई जहां पर पीएसटी होनी है, उसके बाद क्या होगा कि भाई आपके कुछ एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि भाई आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है या कुछ भी थोड़ी बहुत जैसे आइडेंटिफिकेशन की भी, हाँ आपने फॉर्म अप्लाई आधार कार्ड वगैरह से आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका जो नंबर आएगा, उसके बाद आपका जब नंबर आएगा
तो नंबर आने पर कि भाई जैसे ही जो रेस वाला एरिया जहां पर रेस होती है वहां पर आपका नंबर आएगा, तो कोई कोई एचएससी के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां पर होगा, कोई कर्मचारी वहां पर होगा, तो वो आपसे जानकारियां पूछेगा। लैपटॉप के अंदर आपकी बायोमेट्रिक होगी, और जैसे ही आपको बायोमेट्रिक कंप्लीट होती है तो आपके आपके पाँव के ऊपर एक ब्लैक कलर का या कुछ ऐसा मतलब एक पट्टा जो है वो आपके पाँव के ऊपर पाँव के साथ बांध दिया जाएगा, और उस पट्टे को एक आईडी के रूप में लिया जाता है। और उस आईडी को क्या कहते हैं? उस आईडी को कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आईडी। और जब मतलब आपके पाँव के ऊपर पट्टा बांध दिया जाएगा, तो उसके बाद अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट या 4 मिनट का जो अगर थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है तो भाई रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद जहां पर जिस जगह पर रेस होनी है, जिस रास्ते पर या जिस ट्रैक पर रेस होनी है, तो उस ट्रैक का जैसे ही एंट्री गेट होगा, यानी कि जहां पर उस ट्रैक की एंट्री होती है, उस ट्रैक के दोनों साइड रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन लगी हुई होती हैं। दोनों साइड क्या होंगी? दोनों साइड रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन लगी हुई होगी। कि ऐसा नहीं कि भाई हाँ मतलब भाई चलो कोई बात नहीं, समय आ गया, समय है, हम 2-4 मिनट रिलैक्स कर लेते हैं, ट्रैक पर चलते हैं, 2-4 मिनट रिलैक्स करेंगे, फिर हमारा जो मतलब एक तरीके से रेस मारेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि इस एंट्री के ऊपर जो ये मशीनें लगी हुई होंगी, और आपके पाँव के ऊपर जब वो पट्टा बन जाएगा, तो जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करोगे तो आपका जो टाइम है वो एक तरीके से शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो फिर आपको दौड़ते दौड़ते मतलब आपको जो अपना सफर है वो एक तरीके से फिनिश करना है। और जहां पर भी एग्जिट टाइम होगा, तो वैसे ही डिट्टो ऐसी जो मशीनें हैं वो वहां पर एग्जिट के टाइम भी जो है वो एक तरीके से लगी हुई होंगी। जैसे ही आप यहां से एग्जिट करोगे, तो आपका जो स्टार्टिंग वाला टाइम जो है और जो एंड वाला टाइम जो है वो एक तरीके से उस पट्टे के अंदर या उस आईडी के अंदर आपका वो सारा टाइम एक तरीके से भाई उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर क्या होगा? आप जैसे ही एग्जिट करोगे, तो आप वहां पर जो एचएससी के कर्मचारी है वहां पर आप जाओगे, अपना जो पट्टा है वो एक तरीके से जमा करवाओगे, मतलब जो आपको पाँव के अंदर बांधने के लिए दिया होगा वो खुद ही बांधेंगे एक तरीके से। और वहां पर आपको बायोमेट्रिक होगी, और बायोमेट्रिक के बाद अगर कोई और भी कुछ ऐसी जरूरत वाली जानकारियां हैं, वो जानकारी आपको वहां पर दे करके आपको फिर क्या करना है? एग्जिट करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर मतलब कि भाई अगर वहां पर कोई चीजें आपको समझ नहीं आ रही, तो वहां के कर्मचारी जो बैठे हुए हैं वहां से पूछेगा कि ये जो बायोमेट्रिक वाली दिक्कत है या कुछ इस प्रकार की, ये छोटी छोटी जानकारियां जरूर हैं, लेकिन भाई ये छोटी जानकारियां अगर आपने मिस कर दी, तो यकीन मानिए भाई वो पूरा मतलब कोई हो सकता है कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हो जिनकी ये लास्ट भर्ती हो एज के अकॉर्डिंग। तो भाई ये छोटी छोटी जानकारियां हैं वो बड़े ध्यान में रखनी है आप लोगों को। कि जहां पर बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक के अंदर गलती नहीं करनी। पाँव के अंदर जो आपको दिया है वो एक तरीके से उसको गलत तरीके से हैंडल नहीं करना, या मतलब कि आपको नॉर्मल एक तरीके से टहलना नहीं, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बड़े डेडिकेटेड तरीके से आपको पीएसटी जो है वो एक तरीके से क्वालिफाई करना है। क्योंकि पीएमटी के अंदर तभी नंबर आएगा जब आप पीएसटी क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। बड़े ध्यान में ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर बाई चांस आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही, तो वहां पर जो एचएससी के कर्मचारी होंगे वहां से आप उन जानकारियों को पूछ सकते हैं। कोई भी चीजें आपको अधूरी छोड़ के नहीं आनी, बायोमेट्रिक हो या कोई भी ऐसा मामला हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करेंगे भाई जो ये नॉर्मल मामला बताया मैंने कि भाई पीएसटी होगी भाई, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए 1 किलोमीटर जो है वो आपको 5 मिनट के अंदर तय करना है। उसके बाद जो दूसरा दूसरा मामला चले कि भाई जैसे ही पीएसटी क्वालिफाई होगा, उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो अगला टेस्ट होगा पीएमटी का, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर मुख्य तौर पर आपकी दो चीजें चेक होगी, एक तो हाइट और एक चेस्ट। कि भाई जो आप मतलब कि चेस्ट है उसका साइज क्या है, और उसका एक्सपेंशन मतलब अभी आपकी चेस्ट के अंदर कितना फुलावट है। तो अगर इसकी बात करें, तो ऐसे मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनकी जो मिनिमम हाइट है वो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए भाई? वो मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ आप मतलब जो ऐसे मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कि भाई उनकी चेस्ट का जो नॉर्मल साइज है, वो चेस्ट का नॉर्मल साइज कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? 83 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट का साइज होना चाहिए। और उसके साथ मतलब ये बिना फुलाए हुए जो छाती है वो भाई 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके अंदर जो फुलावट के बाद जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई? वो 87 सेंटीमीटर, यानी कि उनके अंदर 4 सेंटीमीटर का जो फुलावट है वो एक तरीके से होना चाहिए।
उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के मेल हैं, अगर उनके अंदर हाइट की बात की जाए तो हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, मिनिमम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। और चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलावट के, और फुलावट के बाद वो कितना साइड होना चाहिए, वो 85 सेंटीमीटर का फुलावट जो 85 सेंटीमीटर फुलावट के बाद होनी चाहिए। फीमेल के लिए बात की जाए तो फीमेल के लिए हाइट जो है वो 158 सेंटीमीटर, और जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो फीमेल आती हैं उनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, वो 156 सेंटीमीटर जो है वो एक तरीके से होनी चाहिए। ये मतलब जो हरियाणा पुलिस को लेकर के, हरियाणा पुलिस की पीएसटी पीएमटी का लेकर का मामला था। और जब आपका हरियाणा पुलिस का जो फिर क्वालिफाइंग एग्जाम होगा बाद में, उसके अंदर आपका तभी नंबर आएगा जब आप पीएसटी पीएमटी क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो 10 गुना वाला मामला है उसके आधार पर आपका एग्जाम होगा, वो आपका मामला जो है वो एक तरीके से अलग होगा। यानी कि अभी अभी जिस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है वो है पीएसटी पीएमटी, ठीक है जी। उसके बाद कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया भाई, जो कुछ एक जो वैकेंसी, चाहे फॉरेस्टर गार्ड की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, डिप्टी रेंजर की बात करें, तो उसकी भी वैकेंसी इस पीएसटी का जिक्र किया गया है। और उसके अंदर पीएसटी के जो भी फॉरेस्टर या फिर आपके जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर या डिप्टी रेंजर का जो मामला है उसके लिए जो पीएसटी टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है। और उसके अंदर क्या किया गया भाई, उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट जो है वो 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर जो है वो बिना बिना फुलावट के, और उसके बाद फुलावट के बाद कितनी चेस्ट होनी चाहिए, वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ भाई जो डिप्टी रेंजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो फॉरेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये पीएसटी उनके लिए है। फीमेल के लिए बात की जाए तो फीमेल की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए भाई, वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद जो पीईटी टेस्ट होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, या फिर इसको वॉकिंग टेस्ट भी एक तरीके से कहा जाता है, इसके लिए जो मेल मेल कैंडिडेट है उनको 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। और कितना समय उनको दिया जाएगा, उनको 4 घंटे का रास्ता जो है वो एक तरीके से दिया जाएगा। फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए 14 किलोमीटर का रास्ता जो होगा वो 4 घंटे के अंदर तय करना होगा। तो ये जो जानकारियां थी वो आज के नोटिफिकेशन के अंदर ये जानकारी एक तरीके से दी गई थी। उसके बाद कोई भी जानकारी एक तरीके से आपको मतलब थोड़ा सा और अगर पेंडिंग रहती है तो आप एचएससी के नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, या फिर आपने जो एक तरीके से जब आपने फॉरेस्टर का या फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई किया होगा, डिप्टी रेंजर का फॉर्म अप्लाई किया होगा, हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसके अंदर जो सारी रिलेटेड जानकारियां हैं वो एक तरीके से वहां पर लिखी हुई हैं कि भाई पीएसटी पीएमटी किस तरीके से होना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारियां, चाहे वो बायोमेट्रिक से रिलेटेड हो, चाहे आपको जो कुछ एक वहाँ की जो जानकारी है वो जानकारी आपको छोटी छोटी जानकारी आपको स्किप नहीं करनी, ठीक है ना। क्योंकि छोटा सा मामला जो हो सकता है कि आपने सीईटी के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर कर रखा हो, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आपका सिलेक्शन जो है वो रह जाए, ठीक है जी। चलिए जी मिलते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है, पीएसटी पीएमटी के बाद जैसे ही आपका मतलब ये कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। और क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद क्वालिफाइंग एग्जाम के ऊपर आपको उतना ही फोकस करना है, ठीक है ना। आपको बीच में मतलब अभी भी जो समय है वो समय, थोड़ा सा समय आप पीएचडी के लिए दीजिए, और साथ में साथ 1 या 2 घंटा जो है, 2 या 3 घंटे जो है वो एक तरीके से आपको मतलब जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको समय देना है, ठीक है जी। चलिए जी मिलते हैं एक और अच्छे बेहतरीन सेशन बेहतरीन क्लास के साथ। और कंप्यूटर की जो क्लास होंगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, और हरियाणा जीके है वो 25 नंबर की होगी। और उसके साथ साथ जो हरियाणा जो साइंस आती है वो लगभग मेरे ख्याल से 15 नंबर की होगी। तो इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस से, हरियाणा जीके से और कंप्यूटर से जो रिलेटेड जो मतलब क्लासेज हैं वो आपकी जल्द ही मैं एक तरीके से शुरुआत करूंगा। तो एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन सेशन के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।